ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बाप दादा के प्यारे प्यारे नैनों के सितारे नूरे जहान दर्शने मूर्त बच्चों को आज की अव्यक्त वाणी की रिवाइज डेट है 24 दिसंबर 1979 और टाइटल है जहान को रोशन करने वालों की महफिल। आज की अव्यक्त वाणी में बाबा हमें अपनी नैनों में बिठाकर अंतिम समय की देर तक शेयर कराएंगे। शुरुआत में बाबा ने हमें टाइटल दिया है कि हम नूरे जहान हैं, बाप दादा के नैनों के सितारे हैं। हम नूरे जहान के बिना जहान का कोई मूल्य नहीं है। और बाबा ने कहा कि हम नूरे जहान की चढ़ती और गिरती कला से विश्व की चढ़ती और गिरती कला का संबंध है। इतनी जिम्मेवार हम हैं। भक्ति मार्ग में जो दिखाया है, शंकर ने आँख खोली और परिवर्तन हो गया। वास्तव में वो हमारे लिए ही गायन है, क्योंकि जब हम अपनी संपूर्ण स्टेज तक पहुंचेंगे अर्थात संपूर्णता की आँख खोलेंगे तो सेकेंड में परिवर्तन हो जाएगा। सारे विश्व की नजर से निहाल करने के लिए बाबा ने बताया कि हमें अपने नयनों को एकाग्र रख सदा संपूर्णता की आँख खुली रखनी है, तब हम दर्शनीय मूर्त बन सकते हैं। आज बाबा ने हमें समझाया है कि अब से अपने महत्व को जान, कर्तव्य को जान, सदा जागती ज्योति बनकर हमें रहना है, तो हम सेकेंड में सुपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर सकते हैं। बाबा ने आज हमें टाइटल दिया कि हम मास्टर रचिता है और समेटने की शक्ति हमारी रचना है। तो हमारी इस रचना अर्थात समेटने की शक्ति से सेकेंड में हम अपने सर्व संकल्पों को समाकर एक संकल्प में सेकेंड में स्थित हो सकते हैं। बाबा ने फाइनल पेपर के बारे में कहा कि एक तरफ प्रकृति का विकराल रूप, दूसरी तरफ पांचों ही विकारों का अंत होने के कारण अति विकराल रूप होगा। तीसरी तरफ सर्व आत्माओं की, जैसे तमोगुणी आत्माओं का वार और भक्त आत्माओं की पुकार होगी। चौथी तरफ पुराने संस्कार भी अपना चांस लेंगे। तो ऐसे परिस्थिति को परिवर्तन करने के लिए हमें समेटने की शक्ति बहुत अपने में जमा करना होगा। और लास्ट में बाबा ने बताया कि अंतिम समय का डेट का मालूम होने से हम सोल कॉन्शियस के बजाय डेट कॉन्शियस हो जाएंगे, तो हम फुल पास नहीं हो सकेंगे। इसलिए बाबा हमें डेट नहीं बताएंगे, लेकिन डेट स्वयं ही हम सबको टच होगी। अब हम अव्यक्त स्थिति में रहकर आज की अव्यक्त वाणी सुनेंगे और अनुभव करेंगे कि स्वयं बाप दादा वतन से हमारे सम्मुख आए हुए हैं और मुस्कुराकर हमें आज की महावाक्य सुना रहे हैं। बाप दादा कहते हैं, आज बाप दादा हर एक बच्चे को देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि हर एक बच्चा कितनी श्रेष्ठ आत्मा है। बाबा हमें देखकर हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि बाबा जानते हैं कि हम श्रेष्ठ आत्माएं हैं। हर एक बच्चा जहान का नूर है। जहान अर्थात संसार विश्व, नूर अर्थात कांति, लाइट। नूर है अर्थात नूरे जहान, नूरे जहान अर्थात जग की ज्योति, विश्व की कांति है। बाप दादा के भी नैनों के सितारे हैं। हम बाप दादा के नैनों के सितारे हैं। बच्चों को नैनों पर बिठाकर ही चलते हैं, अर्थात नैनों में समाये हुए हैं। अंडरलाइन बाबा हमें नैनों में बिठाकर चलते हैं, नैनों में समाये हुए हैं। एक साकार मूल्य में बाबा ने कहा था कि बाबा हम बच्चों को पलकों में छिपाए रखते हैं, और बाबा ने कहा था कि पलकों कोई आँख नहीं, ये तो बुद्धि में याद रखना है।
बाबा ने कहा था। तो बाबा ने आगे कहा है कि नैनों की महिमा बहुत गाई हुई है। अगर नैन नहीं तो मानव जीवन के लिए जहान नहीं। जैसे शरीर में नैनों का महत्व है, ऐसे तुम हर एक बच्चे जहान के नूर हो। जैसे शरीर में नैनों का महत्व है, ऐसे हम हर एक बच्चे जहान के नूर है, जबकि ज्योति है। आप नूरे जहान के बिना भी जहान का कोई मूल्य नहीं। अंडरलाइन। हम नूरे जहान के बिना जहान का कोई मूल्य नहीं। जैसे का पॉइंट, जहान के नूर अपनी इस स्थिति पर स्थित होते हैं तो जहान भी सुखमय बन जाता है, श्रेष्ठ बन जाता है। और जहान के नूर अपनी श्रेष्ठ स्थिति से नीचे आ जाते हैं तो जहान भी असार संसार बन जाता है। असार अर्थात तुच्छ, वर्थलेस। तो बाबा ने कहा कि हम अपनी श्रेष्ठ स्थिति पर स्थिति पर स्थित होते हैं तो संसार भी सुखमय बन जाता है, श्रेष्ठ बन जाता है। अगर हम जहान के नूर अपनी श्रेष्ठ स्थिति से नीचे आ जाते हैं तो संसार भी वर्थलेस हो जाता है, असार संसार बन जाता है। इतना आप सबके ऊपर आधार है, तो सभी हमारे ऊपर आधार है, सहारे है। जैसे कहावत है, आप जागे तो संसार जागा, आप सोए तो संसार सोया। ऐसे संसार के आधार मूर्त हो। तो बाबा ने हमें आधार मूर्त कहा टाइटल दिया है। आपकी चढ़ती कला से सर्व की चढ़ती का संबंध है। आपकी गिरती कला से विश्व की गिरती कला का संबंध है। इतनी जिम्मेवारी हर एक के ऊपर है। अंडरलाइन। हम इतना रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेवार आत्माएं हैं कि हमारे ही चढ़ती कला से सर्व की चढ़ती का संबंध है और हमारे ही गिरती कला से विश्व की गिरती कला का संबंध है। ऐसे समझ कर के चलते हो? बाबा ने प्रश्न पूछा। हम ऐसे अपने को रिस्पॉन्सिबल मानकर चलते हैं, ऐसी स्मृति रहती है। बाप दादा हर एक बच्चे के वर्तमान स्थिति को देखते हैं, तो बाबा हमारी स्थिति को चेक करते हैं। हर एक जहान का नूर कहाँ तक जग का रोशन कर रहे हैं। आंखों को ही जीवन की ज्योति कहते हैं। आप सब जग की ज्योति हो। हम सब जग की ज्योति है। अगर जग की ज्योति स्वयं ही हिलती रहेगी तो जग का क्या हाल होगा। तो हम जग की ज्योति स्वयं ही हलचल में आएंगे तो जग का क्या हाल होगा। और बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं, यहाँ भी यह हद की लाइट नहीं जलती या हिलती है तो क्या महसूस करते हो। और प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या उस समय अच्छा लगता है। ऐसे ही अगर आप जहान की ज्योति हलचल में आती है तो विश्व की आत्माओं का क्या हाल होता होगा। बाबा हमें प्रश्न पूछ रहे हैं, तो हम हलचल में आएंगे तो विश्व की आत्माओं का क्या हाल होता होगा। क्योंकि हम संसार की विश्व की आत्माएं हमारे ऊपर आधार है, हम आधार मूर्त है ना। तो हमारी चरित्र कला से उनका भी चरित्र कला का संबंध है और हमारी कीर्ति कला से विश्व की भी कीर्ति कला का संबंध है। आँख खुली और परिवर्तन हुआ। जहान के सितारे हुआ, जहान की नूर। आप सबके ऊपर सबकी नजर है, हमारे ऊपर सबकी नजर है। सबको इंतजार है किस बात का। तो प्रश्न पूछ रहे हैं, सबको हमारे इंतजार है किस बात का। तो बाबा भक्ति मार्ग के एग्जाम्पल देते हुए कहा कि भक्ति मार्ग में एक शंकर के लिए कह दिया है कि आँख खोली और परिवर्तन हो गया, लेकिन ये गायन आप शिववंशी नूर जहान का है। तो भक्ति मार्ग में जो शंकर का एग्जाम्पल देके बताया है कि आँख खोली और परिवर्तन हो गया, तो ये गायन हमारी है, हम बच्चों की है, शिववंशी नूर जहान का। यह जहान की आंखें जब अपनी संपूर्ण स्टेज तक पहुंचेंगी, अर्थात संपूर्णता की आंख खोलेंगी, तो सेकेंड में परिवर्तन हो जाएगा। जब हम संपूर्ण संपूर्ण स्टेज में पहुंचेंगे, संपन्न और संपूर्ण बनेंगे, हमारी संपूर्णता की आंख खुलेंगी तो परिवर्तन हो जाएगा। तो जहान के नूर बताओ, संपूर्णता की आंख कब खोलेंगे।
अब हमें प्रश्न पूछ रहे हैं कि हम संपूर्णता की आंख कब खोलेंगे। आंख खोली तो अब भी है, हमारे आंख तो अभी भी खुली हुई है, क्योंकि हम त्रिनेत्री है, ज्ञान का दृष्टि नेत्र हमें मिला हुआ है। लेकिन अभी बीच बीच में माया की धूल पड़ जाती है तो आंखें हिलती रहती है। जैसे स्थूल आंखों में भी धूल पड़ जाती है तो आंख का क्या हाल होता है, एकाग्र रीति से दृष्टि नहीं दे सकेंगे। तो हमारे स्थूल आंखों में भी धूल पड़ जाती है तो हम एकाग्र रीति से नहीं देख सकते ना, दृष्टि नहीं दे सकेंगे। सारा विश्व आप जहान की आंखों की एक सेकंड की दृष्टि लेने के लिए इंतजार में है कि कब हमारे इष्ट देवों व देवियों की हमारे ऊपर दृष्टि पड़ेगी। हम सब इष्ट देव देवियां हैं, तो सारे विश्व के आत्माएं हम जहान के आंखों के एक सेकंड की दृष्टि लेने के लिए इंतजार में है कि कब हमारे दृष्टि उन पर पड़ेगी। जो हम नजर से निहाल हो जाएंगे तो वो सब नजर से निहाल हो जाएंगे। नजर से निहाल अर्थात सभी विघ्न से नष्ट कर देना, सदगति कर देना। ऐसे नजर से निहाल करने वाले अगर स्वयं अपनी आंख मलते रहेंगे तो नजर से निहाल कैसे करेंगे। तो हम अगर आंखें मलते रहेंगे तो सबको नजर से निहाल कैसे करेंगे। नजर से निहाल होने वाले की लंबी क्यों है, इसलिए सदा संपूर्णता की आंख खुली रहे। बाप दादा जहान के नूरों का वंडरफुल दृश्य देखते हैं। तो बाबा हमारे वंडरफुल दृश्य देखते हैं और बाबा कह रहे हैं कि जहान के नूर भी अपने नयनों को एकाग्र नहीं रख सकते। कोई निहाल करते हल्के से झुटके भी खा लेते हैं। अब झुटके वाले नजर से निहाल कैसे करेंगे। संकल्पों का गुटका ही झुटका है। संकल्पों का गुटका, गुटका अर्थात कष्ट, संकल्प का कष्ट ही झुटका है। आपके भक्त आपको देख रहे हैं और दर्शनीय मूर्त झुटके खा रहे हैं, तो भक्तों का क्या हाल होगा। तो हम संकल्प के गुटका खा रहे हैं तो हम दर्शनीय मूर्त, तो भक्त हमें देख रहे हैं तो उनका क्या हाल होगा। इसलिए आंखों का मलना और जुटका खाना बंद करना पड़े, तब दर्शनीय मूर्त बन सकते हैं। तो दर्शनीय मूर्त बनने के लिए हमें आंखों का मलना और जुटका खाना बंद करना पड़ेगा और अपनी सदा संपूर्णता की आंख खुली रखनी है। और बाबा आगे कहते हैं, अमृत बेला जहान के नूर को बाप दादा देखते हैं कि जहान के नूर हिल रहे हैं या एकाग्र है। तो बाबा अमृत बेला हमारी चेकिंग करते हैं कि हम हिल रहे हैं या एकाग्र है। अनेक प्रकार की रूप रेखाएं देखते हैं, वो तो आप जानते हो ना। वरुण भी क्या करे, बाबा कह रहे वरुण भी क्या करे, बीती सो बीती फुल स्टॉप। बाबा हमारे रूपरेखाओं को देखते हुए भी फुल स्टॉप कर देते हैं। तो हम भी है ना बाबा क्षमा के सागर है। अब से अपने महत्व को जान, कर्तव्य को जान, सदा जागती ज्योति बनकर रहो। तो बाबा ने आज हमें समझाया है कि अब से हमें अपने महत्व को जानकर, कर्तव्य को जानकर सदा जागती ज्योति बनकर रहना है। सेकंड में सुपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर सकते हो। अब सेकंड से स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस करो। अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज। तो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने के लिए हमें प्रैक्टिस करनी है। अभी अभी कर्मयोगी, बाबा की याद में कर्म करना, और अभी अभी कर्मातीत स्टेज, कर्म से अतीत होना, अपने कर्म इंद्रियों से डिटैच रहना। जैसे पुराने दुनिया का दृष्टांत देते हैं, आपकी रचना कछुआ सेकेंड में अब अंग समेट लेता है। तो बाबा ने कछुआ का एग्जाम्पल देके कहा है, जैसे कछुआ अपने अंगों को जब चाहे सिकोड़ लेते हैं और जब चाहे उन्हें फैला लेते हैं, ऐसे हम भी अपने समेटने की शक्ति, रचना हम ये है। आप मास्टर रचता, हम मास्टर रचता है। तो हम अपने समेटने की शक्ति के आधार से सेकेंड में सर्व संकल्प को समाकर एक संकल्प में सेकेंड में स्थित हो सकते हैं। बाबा ने हमें वरदान दिया है कि हम
मास्टर रचयिता है और हम समिति की शक्ति से 1 सेकेंड में सर्व संकल्पों को समाकर एक संकल्प में सेकेंड में स्थित हो सकते हैं। और अंतिम दृश्य और दृष्टा की स्थिति, बाबा ने कहा कि चारों ओर की हलचल की परिस्थितियां हो, फिर भी सेकेंड में हलचल होते हुए भी अचल बन जाओ। बाबा ने हमें कहा कि चारों ओर की हलचल की परिस्थितियां होते हुए भी सेकेंड में समेटने की शक्ति से सेकेंड में हलचल होते हुए भी हमें अचल बनना है। फुल स्टॉप लगाना आता है, बाबा प्रश्न पूछ रहे, फुल स्टॉप लगाना आता है? फुल स्टॉप लगाने में कितना समय लगता है? फुल स्टॉप लगाना इतना सहज होता है जो बच्चा भी लगा सकते हैं। फुल स्टॉप लगाना बाबा एग्जाम्पल देके जो भी बच्चा लगा सकते हैं। 3-4 दिन पहले बाबा ने साकार मूल्य में भी कहा था अंधे भी फुल स्टॉप लगा सकते हैं। तो बाबा ने आगे कहा क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकेगा लेकिन फुल स्टॉप लगा सकेगा। तो वर्तमान समय हलचल बढ़ने का समय है। तो अभी हम देख रहे हैं हलचल तो बढ़ रहा है, लेकिन प्रकृति की हलचल और प्रकृति पति का अचल होना, हलचल तो बढ़ेगी, प्रकृति की हलचल भी होगी और हम सब बाबा के बच्चे प्रकृति पति हमें अचल में रहना है। अब तो प्रकृति भी छोटे छोटे पेपर ले रही है, लेकिन फाइनल पेपर में 5 तत्वों का विकराल रूप होगा। एक तरफ प्रकृति का विकराल रूप, फाइनल पेपर में बाबा ने कहा है कि एक तरफ प्रकृति का विकराल रूप होगा, दूसरी तरफ 5 ही विकारों का अंत होने के कारण अति विकराल रूप होगा। तो 5 तरफ भी अंत होने के कारण विकराल रूप होगा, अपना लास्ट वार आजमाने वाले होंगे। तीसरी तरफ सर्व आत्माओं के भिन्न भिन्न रूप होंगे, सर्व आत्माओं के भिन्न भिन्न रूप होंगे। तो हम क्या देखेंगे, एक तरफ तमोगुणी आत्माओं का वार होगा, वो भी हमें वार करेंगे तमोगुणी आत्माएं, और दूसरी तरफ भक्त आत्माओं की भिन्न भिन्न पुकार, तो हम भक्त आत्माओं की भिन्न भिन्न पुकार भी सुनेंगे। और चौथी तरफ क्या होगा, बाबा ने कहा कि चौथी तरफ पुराने संस्कार लास्ट समय वो भी अपना चांस लेंगे, तो पुराने संस्कार भी चांस लेंगे, एक बार आकर फिर सदा के लिए विदाई लेंगे, एक बार आकर फिर सदा के लिए विदाई लेंगे। विजय तो हमारे निश्चित है, बाबा कह रहे हैं कि वो विदाई लेने के लिए आएंगे। संस्कार का स्वरूप क्या होगा, तो संस्कार का स्वरूप क्या होगा, तो बाबा ने इनसे बताया कि किसी के पास कर्म भोग के रूप में आएंगे, संस्कार किसी के पास कर्म भोग के रूप में आएंगे, किसी के पास कर्म संबंध के बंधन के रूप में आएंगे, किसी के पास व्यर्थ संकल्प के रूप में आएंगे, किसी के पास विशेष अलबेलेपन और आलस्य के रूप में आएंगे। अंडरलाइन, ये संस्कार का स्वरूप किसी के पास कर्म भोग के रूप में, किसी के पास कर्म संबंध के बंधन के रूप में, व्यर्थ संकल्प के रूप में, और किसी के पास अलबेलेपन और आलस्य के रूप में आएंगे। ऐसे चारों ओर का हलचल का वातावरण होगा। राज्य सत्ता, धर्म सत्ता, विज्ञान सत्ता और अनेक प्रकार की बाहुबल सब अपनी सत्ताओं की हलचल में होंगे, सभी तरफ हलचल में होंगे। ऐसे समय पर फुल स्टॉप लगाना आएगा या क्वेश्चन मार्क सामने आएगा, बाबा में प्रश्न पूछ रहे हैं, तो हलचल में हमें फुल स्टॉप लगाना आएगा या क्वेश्चन मार्क लगाना आएगा, क्या होगा, इतने समेटने की शक्ति अनुभव करते हो, देखते हुए न देखो, सुनते हुए न सुनो, देखते हुए अंडरलाइन, देखते हुए न देखो, सुनते हुए न सुनो। 2 दिन पहले बाबा ने साकार मूल्य में कहा था, भगवान वाच बच्चों को ही पाप कहते हैं, या नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, जिन बातों से हमें कोई फायदा नहीं उनसे हम अपने कान बंद कर लेना है, ये हमें सिमत मिली हुई है। तो देखते हुए हमें नहीं देखना है, सुनते हुए नहीं सुनना है, सिर्फ एक बाप को ही देखना है और बाप का ही सुनना है। तो बाबा ने कहा प्रकृति की हलचल देख प्रकृति पति बन, प्रकृति को शांत करो। तो प्रकृति की हलचल जो हम अभी देख रहे हैं, तो हमें प्रकृति पति हम बनकर प्रकृति को हमें शांत कर देना है। इसके लिए अपने फुल स्टॉप की स्टेज से प्रकृति की हलचल को स्टॉप करो,
तमोगुणी से सतोगुणी स्टेज में परिवर्तन करो। परिवर्तन जो तमोगुणी स्टेज में है उसको सतोगुणी स्टेज में परिवर्तन करो। ऐसा अभ्यास है, बाबा हम प्रश्न पूछ रहे हैं, ऐसा अभ्यास है, ऐसे समय का आह्वान कर रहे हो ना। समेटने की शक्ति बहुत अपने पास जमा करो। अंडरलाइन, समेटने के समय शक्ति हमें अपने पास बहुत जमा करना है। बाबा ने कल के संधि के अव्यक्तम वाणी में भी बाबा ने कहा था कि जमा का खाता बढ़ाना है। तो बाबा ने विशेष नए बच्चों के लिए कहा था कि लास्ट तो पास आने के लिए ज्यादा से ज्यादा हमें जमा का खाता इकट्ठा करना है, तो हम फर्स्ट आ सकते हैं। इसलिए बाबा ने कहा था। तो कल बाबा ने जमा का खाता बढ़ाने के लिए विधि बताई थी कि सुमान और बाप की याद और फुल स्टॉप लगाना, फालतू का फुल स्टॉप लगाना। तो आज बाबा ने हमें समेटने की शक्ति जमा करने के लिए आज बाबा ने हमें विधि बताई है कि हमें विशेष अभ्यास चाहिए। अभी अभी आकारी, अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी। इन तीन स्टेजेस इन तीन स्टेजेस में स्थित रहना इतना सहज हो जाए, तो हमें ये प्रैक्टिस करनी है। जैसे साकार रूप में सहज ही स्थित हो जाते हो, वैसे आकारी और निराकारी स्थिति में भी मेरी स्थिति है, तो अपनी स्थिति में स्थित होना तो सहज होना चाहिए। बाबा ने हमें एग्जाम्पल देते हुए कहा कि साकार रूप में हम सहज ही स्थित हो जाते हैं, ऐसे हमारी अपनी स्थिति जो आकारी है और निराकारी स्थिति में भी हमें स्थित होना सहज होना चाहिए। और बाबा ने एग्जाम्पल दिया है कि लौकिक में जैसे साकार रूप में हम एक ड्रेस चेंज कर दूसरी ड्रेस धारण करते हैं, ऐसे ये स्वरूप की स्थिति परिवर्तन कर सको। तो जैसे ड्रेस बदली कर सकते हैं, तो ये आकारी और निराकारी स्थिति भी हम ड्रेस बदली कर सके। साकार स्वरूप की स्मृति को छोड़ आकारी परिस्था स्वरूप बन जाओ, तो फरिश्तेपन के ड्रेस सेकंड में धारण कर लो। ड्रेस चेंज करना नहीं आता, बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं। ऐसे अभ्यास बहुत समय से चाहिए, तो हमें बहुत काल का अभ्यास चाहिए बृहस्पति का। अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी। तब ऐसे समय पर पास हो जाएंगे, तो हम पास हो जाएंगे। समझा? समय की गति कितनी विकराल रूप लेने वाली है। ऐसे समय के लिए एवर रेडी होना या डेट बताएंगे। बाबा हम प्रश्न पूछ रहे हैं कि हम एवर रेडी है अंतिम समय के लिए या डेट बताएंगे। तब तैयार होंगे। डेट का मालूम होने से सोल कॉन्शियस के बजाय डेट कॉन्शियस हो जाएंगे, फिर फुल पास हो नहीं सकेंगे। तो जब हमें डेट का मालूम होता होगा तो हम सोल कॉन्शियस के बजाय डेट कॉन्शियस हो जाएंगे, फिर फुल पास हो नहीं सकेंगे। इसलिए बाबा हमें डेट नहीं बताते हैं, लेकिन डेट स्वयं ही आप सबको टच होगी। अंडरलाइन, डेट स्वयं ही हम सबको टच होगी। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे इन आंखों के आगे कोई दृश्य देखते हो तो कितना स्पष्ट दिखाई देता है, ऐसे इन एडवांस भविष्य स्पष्ट रूप में अनुभव करेंगे। तो हम इन एडवांस भविष्य स्पष्ट रूप में अनुभव करेंगे। तो अंतिम समय में बाबा ने पहले कहा था कि हम सभी के सिनेरिया सब कुछ बाबा हमें साक्षात्कार कराएंगे, लेकिन इसके लिए जहान के नूरों की आंखें सदा खुली रहे। अंडरलाइन, हमें अपनी संपूर्णता की आंखें सदा खुली रखनी है, क्योंकि हम जागती ज्योति है, तो हमें जागती ज्योति बनना है। एकाग्र एकरस अचल अखंड रहना है। अगर माया की धूल होगी तो स्पष्ट देख नहीं सकेंगे। समझा? क्या अभ्यास करना है? ड्रेस बदली करने का अभ्यास करो। तो हमें ड्रेस बदली करने का अभ्यास करना है। अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी। अब हम याद प्यार लेंगे। बाप दादा के सर्व संकल्पों को पूर्ण करने वाले श्रेष्ठ शुभ आशाओं के दीपक, सदा फुल स्टॉप लगाने वाले, सदा एवर रेडी, बहुत समय के अभ्यासी, सुपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले त्रिवेणी
नदियों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी हमेशा बनाने वाले माता पिता बाप दादा को निर्मजान सिखवा फिर से याद प्यार और गुड मॉर्निंग नमस्ते। वाह बाबा वाह, वाह टीचर वाह, वाह सदगुरु वाह। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। अब हम 1 मिनट साइलेंस रहेंगे और बाद में अपना मनन चिंतन शेयर करेंगे। सुशीला सिस्टर, आप शेयर कीजिए प्लीज। ओम शांति। बाबा ने कहा फुल स्टॉप लगाने में लगाता इतना सहज होता है तो जो बच्चा भी अम, लगा लगा सकता है। क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकेगा लेकिन फुल स्टॉप लगा सकेगा। तो वर्तमान समय हलचल बढ़ने का समय है, लेकिन प्रकृति की हलचल और प्रकृति प्रति की हलचल होना। ओम शांति। ओम शांति। रविदीप सर, आप शेयर हाँ, कीजिए आज। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो आज बाबा हम आत्माओं को बता रहे हैं कि मैं आत्मा बाबा के नैनों का नूर हूँ। माना मैं जहान का नूर हूँ, तो मुझे अपनी सदा श्रेष्ठ स्थिति पर रहना है ताकि संसार की आत्माएं भी श्रेष्ठ स्थिति में स्थित हो सके। क्योंकि मैं आत्मा संसार का आधार मूर्त हूँ, तो मुझे सदा चढ़ती कला में रहना है। खुद को जग की ज्योति समझना है, तो कभी हलचल में नहीं आना। जब मैं आत्मा हलचल में होंगी तो वातावरण में भी हलचल की वाइब्रेशंस फैलेंगी। आसपास की आत्माओं में भी अस्थिरता के वाइब्रेशंस फैलेंगी। फिर बाबा बोल रहे हैं मुझ आत्मा को संपूर्ण बनना है, तभी संसार में परिवर्तन होएगा। सदा जागती ज्योत रहना है। फिर बाबा कह रहे हैं कि संकल्पों को समेटने की शक्ति, तुरंत ही अपने हलचल वाले संकल्पों को समेटना और 1 सेकंड में एकाग्र होना। अभी अभी साकारी स्थिति, अभी अभी आकारी फरिश्ता और अभी अभी निराकारी परमात्मा के पास।
तो ये अभ्यास बहुत समय का अभ्यास हो, पूरे दिन में बार बार ये अभ्यास करते रहना है और फरिश्तेपन की ड्रेस में बार बार खुद को स्थित करना है। ओम शांति। ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा कि जब हम जहान के नूर हैं तो हमें अपनी स्थिति को बिल्कुल एकाग्र करना है। तो इसके लिए बाबा ने कहा कि परिस्थितियां आएंगी फिर भी हमको अचल बनना है। हम प्रकृति पति हैं, तो प्रकृति अंतिम पेपर, फाइनल पेपर बहुत विकराल रूप में रहेगा। एक तरफ प्रकृति का विकराल रूप रहेगा, एक तरफ दूसरी तरफ पांचों ही विकारों का भी विकराल रूप रहेगा, जो अपना लास्ट बार करके आजमाने की स्थिति में रहेंगे। तीसरी तरफ सर्व आत्माओं के भिन्न भिन्न अलग अलग रूप होंगे। तमोगुणी आत्माओं का भी वार होगा। और फिर चौथी तरफ भक्तों के की भी पुकार होगी। और पुराने संस्कार भी अपना लास्ट, हमारे अंदर के जो पुराने संस्कार है वो भी अपना लास्ट चांस लेंगे विदाई लेने के लिए। और किसी के अंदर कर्म भोग के बीमारी के रूप में आएंगे, किसी के कर्म संबंध के रूप में आएंगे, और किसी के अंदर व्यर्थ संकल्प के रूप में आएंगे, किसी के अंदर अलबेलेपन आलस्य के रूप में आएंगे। तो ऐसे चारों तरफ का जो हलचल का वातावरण रहेगा। इसी तरह से राज्य सत्ता, मतलब जैसे अभी देख रहे हैं चुनाव चल रहे हैं तो कितना हलचल का वातावरण है। धर्म सत्ता, इतने सारे धर्म हो गए हैं दुनिया में, सब अपना अपनी राग अलाप रहे हैं। विज्ञान सत्ता, विज्ञान इन सब चीजों को मान ही नहीं रहा, स्पिरिचुअलिटी को वो अपने हिसाब से चल रहे हैं। तो सभी अपने हलचल में होंगे। तो ऐसे समय में हमको फुल स्टॉप लगा कर समेटने की शक्ति का अनुभव करते हुए ये सारी बातों को देखते न देखना है, सुनते हुए न सुनना है। और प्रकृति प्रतिबंध, हमको प्रकृति को भी शांत करना है, फुल स्टॉप भी लगाना है, तमोगुणी से सतोगुणी में परिवर्तन करना है, समेटने की शक्ति जमा करना है। ऐसा अभ्यास चाहिए। और बाबा ने फिर कहा कि 3 स्टेजेस की, साकारी, आकारी, निराकारी स्टेज में आना, स्थित होना सहज करना पड़ेगा। ओम शांति। तभी हम इन सब चीजों से बाहर आ पाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम जी थैंक यू। जी रीमा सिस्टर शेयर कीजिए। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने समय की गति कितनी विकराल रूप लेने वाली है इसका वर्णन किया है कि चारों तरफ हलचल का वायुमंडल। इसमें बाबा कहते हैं कि मैं बिंदु और बाप बिंदु में सिंधु। सिर्फ ये अगर ये 2 शब्द भी अगर याद रहे, स्मृति रहे, तो संपूर्णता सहज आ सकती है। एक की ही याद, एक रस अवस्था, एक की ही मत और एक की ही कर्तव्य में मददगार। इसके लिए बाबा ने कहा कि अभी समेटने की शक्ति एक हो, कि हमें व्यर्थ बोल, व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ श्वास, जैसे कल की अव्यक्त वाणी में जो हमारे खजाने हैं उनको जमा करो। समय, संकल्प, श्वास, है ना, व्यर्थ बोल बहुत ज्यादा निकलते हैं, उससे भी हमारे खजाने नष्ट होते हैं। तो जब खजाने नष्ट होंगे तो शक्ति भी हमारी चली जाएगी। तो फिर बाबा कह रहे हैं कि इसके लिए अभ्यास हो, कि समेटने की शक्ति, कि हमें व्यर्थ में जाना ही नहीं है। जैसे कछुए का बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। कोई भी सामने अगर उसको लगता है कि परिस्थिति आ रही है या कोई भी खतरा, तो वो अपने कर्मेंद्रियों को, अपने हाथ पैरों को समेट के, और उसका कवच स्ट्रांग होता है। तो समेटने की शक्ति हो ऐसी। तो एक समेटने की शक्ति की व्यर्थ में विस्तार नहीं करना। दूसरा ड्रिल, बहुत समय का अभ्यास अंत में विजय दिलाएगा। बाबा ने जिसे कहते हैं ना कि हम लोग सबके बाद में कर लेंगे, नहीं, बहुत समय का, अर्थात समय पर तभी पास हो सकेंगे जब हमसे 1 सेकंड में स्टॉप लगाया और बस अपने आकारी, निराकारी और साकारी स्वरूप में जब स्थित होंगे, साकारी, आकारी, निराकारी की प्रैक्टिस होगी, तभी पास हो पाएंगे। ओम शांति। जी नमिता सिस्टर आप शेयर कीजिए। ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने कहा कि अपनी महत्व को जान, साथ साथ कर्तव्य को जान, सदा जागती ज्योत बनना,
माना आत्मा हमेशा जागृत रहना है। आत्मा जागृत है माना अपनी स्थिति पर रहना, तो जो भी हम चाहे जैसे चाहे अपने को स्थित कर पाएंगे। तो बाबा ने कहा इसके लिए निरंतर बाबा के याद में रहकर हर कर्मों को हम चेकिंग करना है कि मैं कितनी अपनी स्थिति पर आत्मिक स्थिति में हूँ, तो नहीं तो चेंज करना है। तो बाबा ने कहा अपनी स्थिति को सेकंड में चेंज कर अपनी स्वस्थिति आत्मिक स्थिति में रह पाएंगे। तो यह है कर्मातीत स्थिति। कर्म करते करते भी अपनी स्थिति याद रहे, बाबा याद रहे, तो यह है कर्मयोगी स्टेज, कर्मातीत स्टेज। बाबा ने कहा समटने की शक्ति के आधार से सारे संकल्पों सारे बातों को समाकर सेकंड में अपनी व्यर्थ संकल्प से निकलकर शुद्ध संकल्प में स्थित होना। तो बाबा ने कहा जो सदा देह से न्यारा सोल कॉन्शियस में रहता वह सदा सर्व बंधन से ही न्यारा रहता और आत्मिक स्वरूप में स्थिति रह पाता है। तो इसके लिए सदा स्मृति में आत्मिक स्थिति याद रहे और हर कार्य बाबा का है, मैं निमित्त हूँ, मैं बाबा का हूँ, इस स्वमान में रहे तो आत्मा हमेशा जागृत रहेगी। ओम शांति। जी गायत्री सिस्टर आप विषय। ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने जहां के रोशन करने वाले महफिल में बाबा ने आज कहा कि हम बच्चों को बहुत बड़े बड़े सम्मान दिए हैं और इस बात के लिए ही आगाह किया है कि टाइम वो दूर नहीं है जब सारे के सारे इकट्ठे प्रकोप करेंगे, प्रकृति भी, हमारे संबंधी भी और हमारे शरीर की बीमारियां भी सब इकट्ठी आएंगी। तो उस टाइम हमें अपने आप को कैसे बचाना है, कैसे अपने आप को करना है, उस टाइम के लिए हमें कैसे तैयार करना है, उसके लिए बाबा पहले हमको सम्मान दे रहे हैं कि तुम तो नूरे जहां हो, तुम तो इस संसार की आधार मूर्त हो, तुम श्रेष्ठ हो तो संसार श्रेष्ठ है। अगर ये स्मृति हम सारा दिन सदा काल के लिए रखेंगे तो हम अपने आप को चेक करेंगे कि हम जगती ज्योत बन जाएंगे और हमें कोई हिला नहीं सकेगा। और जब हम शिववंशी बन जाएंगे, मतलब अपने आप को इतना अनुभव करने लगेंगे, तो हमारी आंखें सदा खुली रहेंगी। इट मीन्स हम संपूर्णता तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि जो कहा गया कि शिव जी की आंख खुली और सब विनाश हो गया, तो वही होगी, हमारी संपूर्णता की स्टेज आएगी तो सब विनाश हो जाएगा। अब विनाश हमारे जी विकार सब जी पूनम सिस्टर आप शेयर कीजिए। गायत्री सिस्टर, हाँ गायत्री सिस्टर आप, हम लोग सुन नहीं पा रहे आपको। मैं दोबारा बोलती हूँ, मेरा हाँ लिंक जी, टूट गया था भाई जी। हाँ जी बोलिए। एक्चुअली कमरे में नेट नहीं आ रहा, तो मैं थोड़ा सा जगह बदलती हूँ। थैंक यू भाई जी। अब आवाज आ रही है? हाँ जी क्लियर है अभी। बाबा ने कहा है कि किस तरह से हम अपने आप को रोशन कर सकते हैं। सबसे पहले हमें, हमारे में एकाग्रता की शक्ति कम है, इसलिए हम संकल्पों को चुन नहीं पा रहे, व्यर्थ संकल्पों के पर लगाम नहीं लगा पा रहे, इसलिए दर्शनीय मूर्त नहीं बन पा रहे। और हम में समेटने की शक्ति कम है, इसलिए हम 5 तत्वों को, 5 विकारों को और तमोगुणी और भक्त आत्माओं के जो संस्कार हैं, उन संस्कारों को हम जीत नहीं पा रहे। बस उसके लिए हमें मेथड बाबा ने बता दिया कि बीती को बीती कर दो और अपनी स्थिति को पहचानो। जो बाबा ने नूरे रतन स्थिति बताई, उसके महत्व को जान के सारा दिन अभ्यास करना है। और बाबा ने एक लास्ट में बात बोली कि अगर हम सारा दिन साकारी, आकारी और निराकारी स्थिति में रहेंगे, सारा दिन ये ड्रिल करते रहेंगे, तो और प्रकृति को सकाश देते रहेंगे, तो हम इन सब समस्याओं से मुक्त होकर अपने आप को संपूर्ण बनाकर उस स्टेज तक पहुंच सकते हैं जो स्टेज बाबा हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। थैंक यू। ओम शांति। जी थैंक यू सिस्टर। तो हमें इसका बहुत ध्यान रखना है, बाबा ने जो बातें बताई, अपने सम्मान का अभ्यास करें और
बिंदी लगाएं, बाबा ने बोला ना, सहज विधि है कि बीती सो बीती कर बिंदी लगाएं। और सेकंड में स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर सकते हैं। जी पूनम सिस्टर शेयर कीजिए। ओम शांति। आज फिर से हम बाबा से जो मिलन मनाए, तो बाबा ने हमारे सामने फिर से आईना रखा है कि देखो आप तो जागती ज्योत हो, ऐसे बड़े बड़े जो बातें हमें बोली है, हमें जो बाबा बनाना चाहता है वो सब बताया है हमें। लेकिन हमारा कर्तव्य आज की मुरली से क्या है कि आज देखना है मुझे कि मैं आज कहाँ पे हूँ। क्या आज मैं जो भी वायुमंडल से मेरे ऊपर पेपर आ रहा है, क्या मैं उसमें पास हो पा रही हूँ कि नहीं। तो आज चेक करना है हमें। स्वमान जरूर लेने, सबने बहुत अच्छा शेयर किया, लेकिन मैं आज कहाँ पे हूँ। देखिए ये वाली मुरली कल भी मैंने सुनी थी, तो रात को भाई जी ने बहुत सुंदर बताया था कि अव्यक्त स्थिति में बार बार चेक करना है। और उस टाइम मुझे बहुत काम था, कल मैं बहुत बिजी थी, मेरे गेस्ट थे, तो रात तक मुझे काम करना था और मैं बहुत थक जाती थी थोड़ा सा काम करते। लेकिन जो रात को जो मुरली सुनते सुनते मेरा काम भी हुआ और अव्यक्त स्थिति बनी रही, तो बहुत सुंदर मुझे अनुभव हुआ, मुझे कोई भी तकलीफ नहीं हुई। लेकिन वायुमंडल हमारे पास आजकल थोड़ा मौसम ऐसा चल रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी के बाद एकदम बारिश की वजह से ठंड। तो मैंने देखा कि मेरा सुबह को योग जो था बहुत पावरफुल नहीं रहा। तो मुझे आज चेक करना है। बाबा ने मुझे आज के दिन के लिए बताया है कि देखो वायुमंडल का ऐसे अटैक हो सकता है, क्या आप उसके लिए तैयार हो। तो ये हमें बातें देखनी है। हमें कल के लिए, परसों के लिए नहीं देखना है, आने वाले समय के लिए नहीं देखना है। आज मेरी निराकारी स्थिति, आज मेरी आकारी स्थिति कितनी बन रही है, अभी मैं कितना योग कर पा रही हूँ। इस जो अभी मेरे पास प्रेजेंट में क्लाइमेट है, मैं उसका असर मुझ पे कितना आ रहा है, उसमें मैं कितनी अपने आप की राजा बन रही हूँ। ये सब बातें चेक करनी है। ओम शांति। ओम शांति, थैंक यू। तो अभी पोल भी लॉन्च कर रहे हैं, तो उसमें पार्टिसिपेट सभी लोग मेन स्क्रीन पर रहिएगा ना। ओम शांति। आज हम होमवर्क लेंगे। पहला होमवर्क में बाप दादा के नैनों के सितारा, नूरे जहान, दर्शनीय मूर्त हो। में बाप दादा के नैनों के सितारा, नूरे जहान, दर्शनीय मूर्त हो। आज हम ये सुमान अपने स्मृति में रख बार बार रिवाइज और रियलाइज करेंगे और अनुभव करते हुए 21 बार 21 टाइम्स लिखेंगे। दूसरा होमवर्क, आज हम ड्रेस बदली करने का अभ्यास करेंगे। अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी, इन तीनों स्टेजेस में सहज ही स्थित रहने का आज दिन भर प्रैक्टिस करेंगे। और लास्ट में तीसरा होमवर्क, आज हम बाप दादा को हमें बाप दादा की नैनों में समाने के लिए दिल से शुक्रिया देते हुए बाबा को एक गीत सुनाएंगे दिन भर में 2-3 बार। और गीत है, मैं बाबा का, बाबा मेरा, ज्योति बिंदु ने किया सवेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा।
मैं पापा का बाबा मेरा, फरिश्ता स्वरूप ने किया उजेरा, मैं पापा का बाबा मेरा। ये गीत आज हम बाप दादा को सुनाएंगे और अनुभव करेंगे कि बाप दादा भी सुनकर मुस्कुरा रहे हैं और बाबा भी हमेशा हमारे साथ ही गा रहे हैं। और अब हम बाबा के साथ योग करते हैं। ओम शांति। सेकेंड में देह के स्मृति से परे जाकर अपने निजी स्वरूप को देखेंगे। त्रिकुटी के बीच स्थित में एक ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूँ। मैं अति सूक्ष्म, अति शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं नूरे जहान हूँ। मैं बाप दादा के नैनों के सितारा हूँ। अनुभव करेंगे बाप दादा ने मुझे अपने नैनों में समा लिया है और कह रहे हैं, बच्चे तुम इस जहान के नूर हो। तुम नूरे जहान के बिना जहान का कोई मूल्य नहीं। तुम्हारी चढ़ती कला से विश्व की चढ़ती कला का संबंध है और तुम्हारी गिरती कला से विश्व की गिरती कला का संबंध है। इतनी जिम्मेवारी तुम्हारे ऊपर है। अब देखेंगे अपनी संपूर्ण स्टेज को। मस्तक पर चमकती हुई ज्योति, एकाग्र, एक रस, अचल, अखंड में जागती ज्योति हो। अब मुझ शिववंशी नूर जहान की संपूर्णता की आंख खुली हुई है। मैं दर्शनीय मूर्त हूँ। मेरे सामने नजर से निहाल होने वालों की लंबी क्यू है। सारे विश्व मुझ जहान के आंखों की एक सेकेंड की दृष्टि लेने के लिए इंतजार में है कि हमारे इष्ट देव देवियों की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ेगी। अनुभव करेंगे अपने मस्तक से और दोनों आंखों से दिव्य प्रकाश निकलकर सारी विश्व की आत्माओं पर पड़ रही है। सर्व आत्माएं मेरी नजरों से निहाल हो रही है, पावन बनती जा रही है। मेरी दिव्य प्रकाश से प्रकृति की पांचों तत्व भी पावन हो रहे हैं। मेरी संपूर्णता की आंख खुलने से विश्व परिवर्तन हो रहा है। मैं बाप दादा के नैनों के सितारा, नूरे जहान, दर्शनीय मूर्त हो। हमें ऐसा बाप दादा के नैनों के सितारा, नूरे जहान, दर्शनीय मूर्त बनाने के लिए बाप दादा को दिल से शुक्रिया और बाप दादा के लिए थे। मैं बाबा का बाबा मेरा, बाबा मेरा, बाबा मेरा, मन में सीधन का है बसेरा, मेरे बाबा का बाबा मेरा, सुख शांति का मर्म सुनहरा, मेरे बाबा का बाबा मेरा, मन में सीधन का है बसेरा, मेरे बाबा का बाबा मेरा। याद का दिल में दिया जला, हो गया जग उजला उजला, नहीं अकेले संग में मेरे,
गाता है कारवां चला, बंदा विजय का है सेहरा मेरे बाबा का, बाबा मेरा। सुख शांति का मर्म सुनहरा मेरे बाबा का, बाबा मेरा। मन में सिंधुन का है बसेरा मेरे बाबा का, बाबा मेरा। ज्योति बिंदु ने किया सवेरा मेरे बाबा का, बाबा मेरा। मेरे बाबा का, बाबा मेरा। फरिश्ता स्वरूप ने किया उजेरा मेरे बाबा का, बाबा मेरा। मेरे बाबा का, बाबा मेरा। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, हैव अ नाइस डे। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। थैंक ओम यू शांति। ओम शांति। दिव्यात्माएं सुप्रभात। ओम शांति। थैंक यू सिस्टर ओम शांति दीदी। शांति।